सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास इम्पोर्टेंट लोकेशंस इन न्यूज़। इस क्लास में हम लोग तीन कॉन्टिनेंट्स के इम्पोर्टेंट लोकेशंस, रिवर्स, लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद द सैम्पल क्वेश्चंस। फर्स्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके पहले थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं। सो अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं और दो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जो कि दिस आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। दिस इज वेस्टर्न सहारा एंड दिस इज Somaliland. So these are the disputed territories. So it is the second largest continent both in terms of area and population. और largest कौन सा है? एशिया। एशिया largest in both in terms of area and population and this is second largest. And अगर हम largest country की बात करें अफ्रीका में तो that is Algeria. This is Algeria and by population Nigeria is the largest country. Area wise Algeria है और population wise Nigeria है. And these countries cooperate through the establishment of African Union. इन कंट्रीज का एक यूनियन बना हुआ है जिसका नाम अफ्रीकन यूनियन है और इसका हेडक्वार्टर्स है एडिस अबाबा में, जो कि एथियोपिया में है। एंड इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर अफ्रीका में है नाइजीरिया, तो ये भी हमें याद रखना है। नाउ अगर हम मैप में देखें तो अफ्रीका के वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, यू कैन सी दिस अटलांटिक ओशन। ईस्ट में है इंडियन ओशन, नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी। इन कंट्रीज को भी याद रखना है। मेडिटेरियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। तो ये 5 कंट्रीज हैं मेडिटेरियन सी के एडजॉइनिंग। इनको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पे। एंड नॉर्थ ईस्ट में है रेड सी, सो दिस इज द रेड सी। और रेड सी के एडजॉइनिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी एंड यहाँ पे है यमन एंड यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। तो ये 6 कंट्रीज हैं रेड सी के एडजॉइनिंग। इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी एंड सऊदी अरेबिया एंड यमन। इसको भी हमें याद रखना है। और स्विस कैनाल है यहाँ पे इजिप्ट में, यहाँ से ट्रेड, दिस इज अ ट्रेड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, तो इसको भी याद रखना है। इनमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो इन पॉइंटर्स को हमेशा याद रखना है। नाउ let us see Congo Basin. So this is the world's second largest rainforest. लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन सा है? दैट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो सेकंड लार्जेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो कॉन्गो रिवर को जायर रिवर भी बोलते हैं और ये इक्वेटर को 2 बार कट करता है। सो दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक तो ये इक्वेटर को 2 बार कट करता है और इसका नाम जायर, इसको जायर रिवर भी बोलते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये रिवर कुछ ऐसे अपना पाथ ट्रैवल करती है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है ऐसे, एंड यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, तो 2 बार इक्वेटर को कट करती है रिवर। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। इसका सोर्स और जो 10 कंट्रीज हैं ये जस्ट रेफरेंस के लिए आपके, बट एटलीस्ट आपको ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये तो इक्वेटर को 2 बार कट करता है और इसका माउथ है अटलांटिक ओशन, अपना पानी डिस्चार्ज करता है अटलांटिक ओशन में, तो इसको हमें याद रखना है। अगर हम इस मैप में भी देखें तो वी कैन सी यहाँ पे ये डिस्चार्ज कर रहा है ये रिवर, इसका माउथ यहाँ पे है और दिस इज द सोर्स नियर जैम्बिया। इसको भी हमें याद रखना है। और यहाँ पे है इक्वेटर जो लेक विक्टोरिया से भी पास आउट होती है और 2 बार इसको कट कर रहा है, इसको भी हमें याद रखना है। नाउ ब्लू नाइल हैज इट्स सोर्स इन, अगर हम नाइल रिवर की बात करें तो दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया कि नाइल रिवर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। बट इसके 2 सोर्सेज हैं, एक तो है वाइट नाइल, एक है ब्लू नाइल। जो वाइट नाइल है वो निकलती है युगांडा से नियर लेक विक्टोरिया, जो ब्लू नाइल है वो निकलती है एथियोपिया से, तो इसका करेक्ट आंसर है एथियोपिया। एंड अगर हम नाइल रिवर की बात करें तो ये देख सकते हैं हम इसके सोर्स को, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया युगांडा से और ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना एथियोपिया से, तो इसको भी याद रखना है, लेक टाना जो कि एथियोपिया में है। और दोनों कहाँ मिलते हैं? खार्टूम सूडान में। एंड वहां से दे डिस्चार्ज इनटू मेडिटेरियन सी
थ्रू नाइल डेल्टा, जो कि इजिप्ट में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका मैप देखेंगे। ये कंट्रीज जस्ट रेफरेंस के लिए, इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी द मैप। ये रहा हमारा लेक विक्टोरिया, युगांडा से निकल रही है व्हाइट नाइल। ये रहा हमारा लेक टाना, जो कि एथियोपिया में है। तो यहाँ से निकल रही है ब्लू नाइल, जो कि मिलते हैं सूडान, खार्तूम में, एंड देन दे डिस्चार्ज इन टू मेडिटेरियन सी थ्रू नाइल डेल्टा। तो इसको भी हमें याद रखना है। नाउ अगर हम अफ्रीका की रिवर्स की बात करें, तो आजकल एग्जाम्स में स्पेशली सिविल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स का पता होना चाहिए कि वो डिस्चार्ज का कौन सी ओशन में करती हैं। हमें उसका सोर्स नहीं जानना, बस इतना जानना है कि डिस्चार्ज कहाँ करती हैं। सो दीज आर द 5 रिवर्स। फर्स्ट इज लिम्पोपो रिवर, zambezi, niger, orange and volta. These all are correct options. We will see the explanation. अगर हम लिम्पोपो रिवर की बात करें, तो इसका माउथ है इंडियन ओशन में। तो ये ड्रेन करती है इंडियन ओशन में, और ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। सो दिस रिवर, लिम्पोपो रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, एंड आंसर होगा लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट इज जाम्बेजी रिवर, जो कि इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। नाइजर, जो कि अटलांटिक में करती है। ऑरेंज रिवर, जो अटलांटिक में करती है। एंड वोल्टा रिवर, जो भी अटलांटिक में करती है। ऑरेंज रिवर ड्रेन्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इसको भी ध्यान में रखना है, जिसे हम वेल्ट्स बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज अ रिसेंट डेवलपमेंट, एंड इसका करेक्ट आंसर है लेक फैगुबिन। ये लेक वेस्ट अफ्रीका में है, जो कि रिसेंटली ड्राई हो गया है और डेजर्ट बन चुका है। ये है लेक फैगुबिन, और ये है माली में। माली एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की, एज यू कैन सी। नाउ अगर हम लेक विक्टोरिया की बात करें, तो इक्वेटर डायरेक्टली इससे पास होती है, और दिस इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ कीनिया, युगांडा एंड टंजानिया, एंड दिस इज अफ्रीका लार्जेस्ट लेक। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीका लार्जेस्ट लेक। और नीचे वाले ऑप्शंस आपको पेपर में आ सकते हैं, बट इनको आप सिंपली रीड कर लेना, बट इसको तो याद ही रखना है, क्योंकि दिस इज अ रामसर साइट। लेक न्यासा और मलावी, ये ट्राई जंक्शन है मलावी, मोजाम्बिक और टंजानिया का। ये रामसर साइट है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप जस्ट एक सिंपल रीडिंग दे देना। नाउ अगर हम रिसेंट एग्जाम्स की बात करें, तो एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री में फ्लड्स आए थे, कौन सी कंट्री में अर्थक्वेक हुआ था, कौन सी कंट्री में कूप हुआ था। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। एंड हम देख सकते हैं नाइजर में रिसेंटली कूप हुआ था बाय द प्रेसिडेंशियल गार्ड कमांडर। एथियोपिया में हमें पता है ये सिविल वॉर चल रही है इन द टिग्रे रीजन। और लीबिया में रिसेंटली सितंबर में फ्लड्स आए हैं। मोरक्को में रिसेंटली अर्थक्वेक आया, 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। So these all options are correct. You can see in the explanation, नाइजर में कूप हुआ था जुलाई में। So this is a recent development. लीबिया में फ्लड्स आए हैं अभी अभी 10-11 तारीख के नज़दीक। मोरक्को में अर्थक्वेक्स आए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग मरे हैं वहाँ पे सितंबर में। एथियोपिया में सिविल वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है टिग्रे रीजन में। और गैम्बिया में कुछ इंडियन कफ सिरप की वजह से कुछ चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी, तो ये भी न्यूज़ में है। तो ये भी हमें पढ़ना है। एंड रेस्ट सोमालिया एंड सूडान, these आर ऑल्सो ऑनगोइंग आर्म्ड और टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स। तो ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला कॉन्टिनेंट है एशिया। ब्रॉडली हम एशिया की इंपॉर्टेंट लोकेशंस डिस्कस करेंगे, एंड इंडिया की जो लोकेशंस होगी वो मैं अलग से क्लास में एक अलग से क्लास बनाऊंगा, और उसमें डिस्कशन होगा। तो आप टेंशन मत लेना।
नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर हम बेसिक्स देखें इसके, तो एशिया में 49 कंट्रीज हैं और 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, दैट आर ताइवान एंड पैलेस्टीन, जो कि यहाँ पे है नियर इजराइल। अगर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दिस इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। अफ्रीका था सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट। और अगर लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया की बात करें तो दैट इज रशिया, एंड बाय पॉपुलेशन इज इंडिया। और इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर है चाइना, तो इसको भी हमें याद रखना है। एंड अगर एशिया के मैप की बात करें तो नॉर्थ में है आर्कटिक, दिस इज आर्कटिक रीजन। ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। वेस्ट में है यूरोप, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, और साउथ में है इंडियन ओशन। तो इसको भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में है, बट हम इसे एशिया में ही डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू एशिया। So see this question. Consider the following questions: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, and Romania. How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का बॉर्डर 7 कंट्रीज से लगता है और एक ब्लैक सी से ज्वाइन होता है, बट इसमें से सिर्फ हंगरी और रोमानिया ही बॉर्डर्ड है और बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। नाउ सी दिस मैप, दिस इज यूक्रेन। जो 7 कंट्रीज हैं दैट आर रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। So these are the 7 countries that adjoin Ukraine and plus Black Sea. So ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो हमें ये ध्यान में रखना है, 7 कंट्रीज एंड ब्लैक सी। Consider the following statements. Black Sea is connected to Sea of Marmara by the Bosphorus Strait. The Strait of Kerch connects the Black Sea to the Sea of Azov. Black Sea is bordered by 6 countries. So actually, these all options are correct. You can see in the map, this is Black Sea. And these are the 6 countries adjoining Black Sea. Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia. मोल्डोवा नहीं है, इसको याद रखना, मोल्डोवा नहीं है, इसका बॉर्डर नहीं लगता सी बॉर्डर्स के साथ। प्लस अगर हम देखें, दिस इज कर्च स्टेट जो कि कनेक्ट करती है ब्लैक सी को एजोव सी के साथ, और दिस इज बॉस्फोरस स्टेट जो कि कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा जो कि यहाँ पे है टू ब्लैक सी। इसका भी हमें ध्यान रखना है। Next are the regions in conflict. Nagorno-Karabakh, war between Armenia and Azerbaijan. Yes, this is the region जहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वॉर चल रही है। खरसन एंड ओडिशा, वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मरीब, वॉर बिटवीन हाउथी रेबल्स एंड यमन गवर्नमेंट। यस। इडलिब, सीरियन सिविल वॉर। ISIS हमें सबको पता है। एंड ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हम मैप में देखते हैं इन सबको। सो दिस इज द मैप ऑफ Armenia and Azerbaijan, and this is the region in conflict जिसको नागोर्नो काराबाख बोलते हैं। यहाँ पे अभी वॉर चल रहा है इन कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया है, एंड दिस इज द रीजन ओडिशा जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में देखा। दिस इज सीरिया एंड दिस इज इडलिब। दिस इज यमन जहाँ पे हाउथी रेबल्स और यमन जो कि हाउथीज शियाज हैं, ये भी एक फैक्ट याद रखना है, और यमन गवर्नमेंट और हाउथी रेबल्स के बीच में वॉर चल रहा है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो जोड़ता है दैट इज दिस स्ट्रेट, बाबेल मंडेब स्ट्रेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। सो दिस इज बाबेल
मंडेब स्टेट जो कि जिबूटी के पास है, और रेड सी की कंट्रीज हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली थी। Which of the following countries are part of Tehran Convention? ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 4। उज्बेकिस्तान नहीं है, इसकी जगह है तुर्कमेनिस्तान। मेरा क्वेश्चन डालने का मेन मोटिव ये था कि आपको कैस्पियन सी की कंट्रीज का पता चल जाए, क्योंकि जो भी कैस्पियन सी की कंट्रीज है उन्हीं के बीच है ये तेहरान कन्वेंशन। सो कैस्पियन सी के एडजॉइनिंग है 5 कंट्रीज, उन्हीं में ये तेहरान कन्वेंशन हुआ है फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कैस्पियन सी रीजन। तो इसको भी हमें थोड़ा याद रखना है। एज यू कैन सी, दिस इज कैस्पियन सी, दिस इज कजाकिस्तान, रशिया, Azerbaijan, Iran, and Turkmenistan, 5 countries that adjoin the Caspian Sea. Next question is on important ports. अगर हम फर्स्ट पोर्ट की बात करें, राज तनूरा पोर्ट, तो ये पोर्ट सऊदी अरेबिया में है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो हाउथी रेबल्स थे उन्होंने इस पोर्ट पे अटैक किया था, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डक्कम पोर्ट विच इज इन ओमान। इंडिया को इसका स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिला हुआ है, इसलिए ये न्यूज में था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज सेल्फ होदेदिया यमन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज मोंगला चट्टोग्राम विच इज इन बांग्लादेश। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पैक्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए, तो इसलिए ये पोर्ट न्यूज में था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट इज द हाइफा अशदोद पोर्ट जो कि इसराइल में है। रिसेंटली अडानी है, उन्होंने इसका एक्विजिशन लिया है इस पोर्ट का, तो ये न्यूज में था। So this all 5 options are correct. You can see the explanation I've already explained. Next are the important rivers. First river is Tigris and Euphrates. ये दोनों rivers ना टर्की से source है इनका, टर्की में, and these both rivers drains into Persian Gulf. So this option is correct. Next is the Volga river. Volga river क्यों important है? Because this is the Europe's longest river. यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर, एंड यस ये ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। यूरल रिवर भी कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। और जैंगटे रिवर की बात करें, दिस इज यूरेशियस लॉन्गेस्ट रिवर एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी? नाइल। सेकंड लॉन्गेस्ट थी अमेजोन, एंड थर्ड है यांगटे। तो यांगटे इज थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट इन यूरेशिया। ये ईस्ट चाइना सी में ड्रेन करती है, इसको भी याद रखना है। एंड मेकोंग ये राइज करती है तिब्बतन प्लेटू में और साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। सो ऑल द 6 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द सी ऑफ गलीली जो कि है इजराइल में, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसका मतलब है ऑल्टीट्यूड वाइज, सी लेवल से जो ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं, तो दिस इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक बैकल है रशिया में, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। डीपेस्ट मतलब डेप्थ वाइज ये डीपेस्ट है। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ट्रू। लेक सुपीरियर इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेक टिटिकाका इज बिटवीन बोलिविया एंड पेरू, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हाईएस्ट मतलब ऑल्टीट्यूड वाइज, ऑल्टीट्यूड वाइज हाईएस्ट है। तो ऑल द 5 ऑप्शंस आर करेक्ट। एंड वी कैन सी अदर इंपॉर्टेंट लेक्स, लेक बलकाश जो कि कजाकिस्तान में है। एरल सी ये श्रिंक हो रहा है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। डेड सी जो कि लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। मीन सी लेवल इजराइल और जॉर्डन में। लोपनू जो कि चाइना में है, लार्जली ड्राइड अप। लेक वैन टर्की में है, मोस्टली सलाइन। तो ये लेक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड। अगर हम हाईएस्ट आइलैंड की बात करें तो दैट इज न्यू गिनी। यू कैन सी दिस इज द हाईएस्ट, हवाई इज द सेकंड हाईएस्ट, एंड बोर्नियो इज थर्ड हाईएस्ट। बोर्नियो रिसेंटली न्यूज में भी था, क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी जो न्यू कैपिटल है जकार्ता से ईस्ट कलिमंतान में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है।
सो दिस इज बोर्नियो आइलैंड एंड यहाँ पे जकार्ता से शिफ्ट करेगा इंडोनेशिया कैपिटल टू कालीमंतन, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। Which one of the following statements best reflect the issue with Senkaku Islands, sometime mentioned in the news? So this is a maritime dispute between China and Japan over islands in the East China Sea. इसका नाम है सेनकाकू आइलैंड्स। अगर हम बाकी डिस्प्यूट्स की भी बात करें तो एक स्कारबो शोल आइलैंड भी है जो डिस्प्यूटेड है चाइना और फिलीपींस के बीच में। वन इज पार्सल आइलैंड जो कि चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है। स्पार्टली आइलैंड चाइना एंड अदर कंट्रीज। और कुरिल आइलैंड है दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। सो ये रिसेंटली न्यूज में ही थे तो इसको हमें याद रखना है। एंड यू कैन सी दिस इज स्कारबो शोल एंड दिस इज फिलीपींस एंड दिस इज चाइना। तो इनके बीच में ये डिस्प्यूट है। दिस इज पैरासेल जो कि वियतनाम और चाइना है, और दिस इज स्पैटली जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना का डिस्प्यूट है। एंड दिस इज सेनकाकू आइलैंड्स। ये रहा जापान, ये रहा चाइना एंड दीज आर द सेनकाकू आइलैंड्स जो कि इनके बीच में डिस्प्यूट है। एंड दिस आर कुरिल आइलैंड्स जो कि रशिया और जापान में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये आइलैंड्स को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट। अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें तो इसमें 50 कंट्रीज है इंक्लूडिंग रशिया, क्योंकि रशिया का जो लैंड मास है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में कंसीडर होता है। एंड दिस इज द 6th लार्जेस्ट continent in terms of area and 3rd largest in terms of population. And Russia is the largest country area wise भी और population wise भी। अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें तो 27 कंट्रीज की एक यूनियन है दैट इज यूरोपियन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। अब मैप में देख भी सकते हैं, इसके साउथ में है मेडिटेरियन सी, ईस्ट में है ब्लैक सी एंड रशिया, वेस्ट में है अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में है आर्कटिक। तो ये भी ध्यान में रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग यूरोपियन रिवर्स: दनूबे ब्लैक सी, विस्तुला ब्लैक सी, वोल्गा कैस्पियन सी, रोन मेडिटेरियन सी, राइन नॉर्थ सी, टैगस अटलांटिक सी। दिस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मेरा इतना ही मोटिव था इस क्वेश्चन को डालने का कि आपको एटलीस्ट रिवर्स का पता होना चाहिए, बिकॉज 5-6 रिवर्स ही हैं हर कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट, तो इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं। एंड यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन। नेक्स्ट इज narrow strait that connects the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea and separates Europe from Africa is. So the correct answer will be Gibraltar Strait. So this is the correct answer. बॉस्फोरस स्टेट हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा। डार्डेनल स्टेट अभी हम देखेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। दिस इज द डार्डेनल स्टेट। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ब्लैक सी, दिस इज द सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे थी बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। बट जो डार्डेनल स्टेट है वो कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा टू दी एजियन सी, तो ये भी हमें याद रखना है। ये रही डार्डेनल स्टेट, यहाँ रही बॉस्फोरस स्टेट, ये है सी ऑफ मरमरा, दिस इज डार्डेनल्स एंड दिस इज एजियन। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्टेट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो दिस इज द इंग्लिश चैनल जो कि सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड, देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लैंड है, दिस इज द सदर्न पार्ट, एंड नॉर्दर्न फ्रांस, दिस इज फ्रांस। सो इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस को, तो ये भी ध्यान में रखना है। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी को और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। सो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज अ रीसेंट डेवलपमेंट
which country's largest lake has reduced to its lowest level ever? So this is लेक गर्डा जो कि इटली में है. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. Next is which body of water separates the Italian peninsula from the Balkan peninsula? The correct answer will be Adriatic Sea. इसको हम मैप में देखते हैं. As you can see, this is Italy and these are the Balkan countries जिसे हम Balkan peninsula बोलते हैं and इसको separate करता है Adriatic Sea. So ये भी हमें ध्यान में रखना है. Next, consider the following statements. Which of the following countries are enclosed by Baltic Sea? अगर हम बाल्टिक सी की बात करें तो 9 कंट्रीज हैं जो इसको एडजॉइन करती हैं. 9 कंट्रीज, उनमें से नॉर्वे नहीं है और बेलारूस नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 4. सो ये देख सकते हैं हम बाल्टिक सी एंड दीज आर द 9 कंट्रीज: स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, रशिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क. इसको भी हमें याद रखना है, बाल्टिक सी की 9 कंट्रीज को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिन्स्क अकॉर्ड्स वर रिसेंटली साइंड बिटवीन, ये साइन हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में. एंड रेस्ट दिस यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड में साइन हुआ था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट. इसको भी याद रखना. एंड नाउ विंडसर फ्रेमवर्क. गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पहले था, अब है विंडसर फ्रेमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्ड स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स फ्रॉम रशिया टू जर्मनी. ये रन करती है थ्रू बाल्टिक सी. You can see. So, and the last question for today is the initiative on the safe transportation of grain and foodstuff from Ukrainian ports, also known as Black Sea Grain Initiative, was an agreement between Russia and Ukraine. ये ब्रोकर किया था यूएन एंड टर्की ने. ये रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है बिकॉज दिस हैज लैप्स्ड एंड दिस कंट्रीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि दोबारा से ये एग्रीमेंट हो जाए. तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है. So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you.